बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स में बायो अवेलेबिलिटी के बारे में। अच्छा, इसकी डेफिनेशन ये है कि रेट और एक्सटेंट एट विच एडमिनिस्ट्रेड ड्रग रीचेस सिस्टेमिक सर्कुलेशन, कि किस हद तक और कितनी शरह में जो है ड्रग जो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है। अब इसको ज़रा हम समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने कोई एक ड्रग ली 70 mg की और हमने उसे ओरली लिया, और वही जो ड्रग है अगर हम लेते हैं इंट्रावीनसली, अगर आप ये देखें कि जो हमने ड्रग जो 70 mg जो ओरली ली थी, तो जब वो सिस्टमिक सर्कुलेशन से पहले डिफरेंट रूट्स के थ्रू गुजरेगी तो उसमें चेंजिंग आएगी। तो ये मुमकिन नहीं है कि पूरी की पूरी जो ड्रग है वो अनचेंज सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम ये मान लें कि अगर वो 70% जो ड्रग है वो अनचेंज्ड गई है तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में, तो उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी कितनी होगी 70%। और अगर वही ड्रग जो हमने 70 mg की ली इंट्रावीनसली ली, तो अब ज़ाहिर बात है हमने डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में उसे इंजेक्ट कर दिए, तो डायरेक्ट हुआ तो कोई उस पर बाकी जो हमारा सिस्टम है कोई इफ़ेक्ट नहीं करेगा, उसको चेंज नहीं करेगा। तो इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होगी क्या होगी, 100% होगी। जस्ट ये समझाने के लिए एक बताया। अब बायो अवेलेबिलिटी को देखें अगर आप यहाँ पे, तो हम कंपैरिजन के थ्रू फाइंड करते हैं कि देखें जो हमने इंट्रावीनस रूट है उसको हमने कंपैरिजन किया ओरल के साथ, और इसी तरह इंट्रावीनस रूट को हम डिफरेंट और रूट्स के ज़रिए भी आपस में एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। अब देखें बायो अवेलेबिलिटी डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जिस तरह जो सबसे पहला जो फैक्टर है वो क्या है, फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अब जो भी हम कोई ड्रग लेते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन से पहले वो डिफरेंट रूट्स के थ्रू जाएगी, और जब अगर वो रूट जब वो लिवर में वो जो ड्रग है वो जब लिवर में पहुंचेगी तो ज़ाहिर बात है उसकी मेटाबॉलिज्म होगी, कुछ ना कुछ तो उसमें चेंजिंग आएगी ना। तो अब उसकी जो परसेंटेज जो अनचेंज्ड जानी थी सिस्टमिक सर्कुलेशन में वो कम हो जाएगी, ज़ाहिर बात है, क्योंकि लिवर उसे मेटाबॉलाइज कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ड्रग है नाइट्रोग्लिसरीन, ये जो है 90% जो है मेटाबॉलाइज्ड हो जाती है किसके अंदर, लीवर के अंदर। तो यहाँ से हमें पता चला कि फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म इफ़ेक्ट करता है किसको, बायो अवेलेबिलिटी को। अच्छा, अब जो दूसरी बात क्या है, सॉल्युबिलिटी। ये अलग एक फैक्टर है जिसकी वजह से जो बायो अवेलेबिलिटी पे फ़र्क पड़ता है कि कितने रेट और एक्सटेंट में जो है ड्रग हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है। क्योंकि जो ड्रग्स हाइड्रोफिलिक होंगी अगर, तो वो जो हाईली रिच लिपोफिलिक मेम्ब्रेन्स हैं उनको क्रॉस नहीं कर पाएंगी। पहला प्रॉब्लम तो ये हो गया। अगर ये हो कि अगर ज़्यादा ही लिपोफिलिक हैं
फिर भी प्रॉब्लम है। क्यों? वो इसलिए प्रॉब्लम है कि अगर ज़्यादा लिपोफिलिक हैं तो उनकी जो सॉल्युबिलिटी है डिफरेंट एक्वस सॉल्यूशंस में वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जो फाइनल प्रोडक्ट या फाइनल जो ड्रग है वो जो सेल को हासिल होगा वो क्या होगा? कम होगा। इसी तरह अगर ज़्यादा लिपोफिलिक है तो जो सेल के जो सरफेसेस हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो सेल के सरफेस वगैरह पर जो सेल्स हैं उनके बाहर फ्लूइड पड़ा होता है, तो जो सेल का सरफेस है वो उस हद तक जो है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो इस तरह जो किसी भी ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी है कम हो गई। इसलिए इसका फिर वो जो सोल्यूशन है, हम क्या करते हैं, जो ड्रग्स होते हैं उनको या वीक एसिड्स रखते हैं या वीक बेस रखते हैं। अच्छा, अब ये दो बातें अब हो गई। तीसरी चीज़ जो इफ़ेक्ट करती है वो करती है नेचर ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन। इसमें हम ड्रग की केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं कि जो ड्रग है किस तरह बना है, उसकी नेचर क्या है, उसका जो पार्टिकल साइज़ क्या है, उसकी कोटिंग्स कितनी हैं, सॉल्ट की फॉर्म क्या है, कौन से एडहेसिव मटेरियल्स यूज़ हुए हैं और कौन से डिस्पर्सिव मटेरियल यूज़ होते हैं। तो ये भी चीज़ इफ़ेक्ट करेगी। आपने देखा होगा हर ड्रग का जो है पार्टिकल साइज़ अलग होती है, कोटिंग्स अलग होती हैं, उनके जो है नेचर है जो फॉर्मुलेशन की वो अलग होती है। इसी तरह हर जो ड्रग में जो पार्टिकल्स हैं, अब एडिसिव मटेरियल क्या, जो ड्रग है उसके अंदर जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं उनको आपस में बाइंड करने के लिए जो एडिसिव मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं। और डिस्पर्सिव मटेरियल्स का क्या काम होता है कि उनको वही जो मटेरियल्स हैं उनको डिस्पर्स करने के लिए हम डिस्पर्सिव मटेरियल्स यूज़ करते हैं। तो अगर किसी ड्रग में जो है एडिसिव मटेरियल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ज़ाहिर बात है वो जो सेल को फाइनल जो है जाके मिलेगी ड्रग वो मुश्किल से मिलेगी या उसके कम तादाद में मिलेगी और उसको डिस्पर्स होने में मुश्किल आएगी। अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई। और केमिकल इंस्टेबिलिटी, इसमें हम ये देखते हैं कि कोई ड्रग कितना स्टेबल है या अनस्टेबल, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है किसके अंदर, बायो अवेलेबिलिटी में। क्योंकि हम इस तरह हम इसको ले लेते हैं दो एग्जांपल के थ्रू। फॉर एग्जांपल अगर आप पेंसिलिन को ले लें तो ये इसको लो पीएच जो है सूट नहीं करता। सो जब ये जो जीआई ट्रैक में जाएगी तो वहाँ पे ये अनस्टेबल हो जाएगी। इसी तरह अगर हम इंसुलिन की बात करें, जो हमारे स्टमक के अंदर डिग्रेडेटिव एंजाइम्स होते हैं जिनका काम होता है डिग्रेड करना चीज़ों को, या क्योंकि ये डाइजेशन वगैरह में हेल्प करते हैं, तो वो इंसुलिन को क्या कर देते हैं, डिग्रेड। तो ये जो चार ओवरऑल फैक्टर्स हमने पढ़े ये किसको जो है इस पर बायो अवेलेबिलिटी जो है डिपेंड करती है। तो हम इसको ज़रा से फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कि बायो अवेलेबिलिटी क्या हमने पढ़ा कि रेट है या एक्सटेंट है किस चीज़ का, कि जो हमने ड्रग ली वो कितनी रेट या एक्सटेंट पर जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगी। और इसको जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं। फर्स्ट पास हिपैटिक मेटाबॉलिज्म क्या है कि जब आपका ड्रग कभी भी सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहले जाने से पहले डिफरेंट रूट्स के ज़रिए जाएगा, ज़ाहिर बात है जब वो लीवर में जाता है तो लीवर को आपको पता है कि ये
मेटाबॉलिज्म का भी काम करता है, तो वो ड्रग को मेटाबोलाइज करेगा, तो वो ड्रग का जो नेचर है या कुछ भी उसका वो जो चेंज हो जाएगा, तो फाइनल जो है जो अनचेंज ड्रग जाएगी उसकी तादाद कम होगी एज़ कंपैरिजन अगर वो ये होता कि वो अगर ड्रग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में ना गुजरती। तो हम इसका हल ये निकालते हैं कि जो उन ड्रग्स की अमाउंट है वो ओरल जो है वो उसका जो डोज़ है वो हम बढ़ा देते हैं, ताकि जो फाइनल जो ड्रग हमारे पास आए सिस्टमिक सर्कुलेशन में वो उतने ही डोज में हो जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है। दूसरी बात सोलिबिलिटी में हमने बात पढ़ी कि अगर कोई ज़्यादा चीज़ जो है हाइड्रोफिलिक है फिर भी प्रॉब्लम है, और अगर ज़्यादा लिपोफिलिक है फिर भी प्रॉब्लम है। और फिर हमने पढ़ा कि नेचर ऑफ ड्रग ये भी अफेक्ट करता है बायो अवेलेबिलिटी को, इसमें हम केमिस्ट्री ऑफ ड्रग के बारे में पढ़ते हैं। और चौथी बात फिर वही कि जो केमिकल इंस्टेबिलिटी है उसके बारे में कि कोई ड्रग कितना स्टेबल है या अनस्टेबल है। ये चीज़ें थी, आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, तो हमें ये आनी चाहिए। कोशिश करें कि इनको पढ़ा करें। थैंक यू।